आज मैं बात करने वाला हूँ, कंधे का सहारा लेना क्या वाक़ई में ज़रूरत है या नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कंधे का सहारा किसी और का लेते हैं। अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए हम किसी और के कंधे का सहारा लेते हैं। पर सर क्या आप सबको एक बात पता है? हम दूसरे का कंधे का सहारा लेके हम कभी भी किसी भी चीज़ को ग्रोथ नहीं कर सकते, कहीं पे कुछ अर्निंग नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब तक दूसरे का सहारा लेंगे, जब तक आप दूसरे के कंधे का सहारा लेंगे, तब तक आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। सर इस दुनिया में ऐसी बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी अच्छी खासी फ्यूचर जी रहे हैं, अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग भी है, अच्छी खासी फंडिंग भी है उनके पास। बट क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पता ना यार मैं कैसे करूंगा, नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होने वाला है, ऐसा है वैसा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पर सर मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं, किसी भी चीज को करने के लिए आपको किसी की भी सहारा लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं एक कर सकता हूं, मैं अपने आप से हार नहीं मान सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत से लोग को भी मैं जानता हूं। मैं अपनी भी बात कर लूं, आज तक जो भी काम मैंने किया है, मैंने कभी अपने काम के प्रति कभी मैंने हार नहीं माना। एक्चुअली अगर मैं आज की डेट में अगर प्राइवेट जॉब भी करता हूं तो मैं अपना जॉब भी जो है पूरी लगन और मेहनत के साथ करता हूं, वो भी नॉन स्टॉप। अगर मैं 8 घंटे का कहीं पे जॉब करता हूं तो मैं नॉन स्टॉप काम करता हूं, क्योंकि मुझे रुकने की आदत नहीं है। मैं कंटिन्यू काम ही करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहां भी जो है उसमें हमें ब्रेक मिलता है, थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, टी वगैरह पीने के लिए चाय ब्रेक मिलता है। बट उस 15 मिनट का जो ब्रेक होता है ना, हम 15 मिनट का ब्रेक कभी लेते ही नहीं सर। हम मुश्किल से 5 मिनट का वो ब्रेक होता है। और मैं आप सच बता दूं, मैं 7 घंटे कंटिन्यू काम करता हूँ नॉन स्टॉप। तो सर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं बोलते हैं यार ये काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई तो बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। पर मेरा सजेशन है सर कि पढ़ना लिखना एक अलग मेथड है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। सर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी घर पे बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, इसलिए वो खाली होते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ भी हासिल करने के लिए, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, अर्निंग से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज को अगर हासिल करना है तो सर सबसे पहले चीज आपको खुद के कंधों पे विश्वास होना चाहिए। आप किसी और के कंधे के हिसाब से ना चले, किसी और के कंधे का सहारा लेके ना चले कि यार वो बंदा चलेगा तो मैं भी चलूंगा, वो बंदा करेगा तो मैं भी करूंगा। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे पहला नंबर चीज, किसी भी चीज को करने के लिए आपको कभी भी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल बोल दूं कि अगर मुझे कुछ करना है, हाँ हम एडवाइस किसी से ले सकते हैं यार कि मैं ये कर रहा हूं, क्या ये सही है या नहीं, हम किसी से एडवाइस ले सकते हैं। बट किसी और का सहारा लेना मेरा मानना है कि ये बेवकूफी है। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होकर अपना काम करें, आप जरूर अर्निंग कर पाएंगे, जरूर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर ग्रोथ कर पाएंगे। मेरा मानना है किसी भी फील्ड के अंदर, अगर मैं मार्केटिंग करता हूं, अगर मार्केटिंग के अंदर अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने घर से अपना बैग कंधे पे उठाया, लैपटॉप उठाया और मार्केटिंग के लिए मैं निकल गया, और वहां पे जाके किसी रेस्टोरेंट के अंदर मैं बैठा हूं, और रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के मैं ये सोचूंगा कि यार मेरे साथ कोई आएगा, बात करेगा, हम अपने काम के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सर वो डिस्कशन कभी नहीं होने वाला। क्योंकि सर अगर मार्केटिंग फील्ड में है तो सर आपको भागना भागना आना चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा लाइन है, क्योंकि आपको भागना ही भागना होगा। जब तक आप भागेंगे नहीं तब तक आप मार्केटिंग फील्ड में आप उतर नहीं सकते। तो ये तो पहला था कि मार्केटिंग फील्ड में उतरने के लिए आपको भागना बहुत पड़ेगा। दूसरा, ऐसे बहुत से बंदे हैं कि ये सोचते हैं यार पता ना मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, पता ना यार मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, पता ना मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सर ये बात सोचने में ना जाने कितने कई साल निकल जाते हैं सोचने में, यार करूं ना करूं, पता ना करूंगा नुकसान हो जाएगा, पता ना क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेरा फंडिंग खत्म ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें। बट सोचने से नहीं होता सर, करने से होता है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक उस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या सोचे थे और क्या हो रहा है। थर्ड, आप कभी भी कहीं भी कोई भी काम करें तो आप किसी और को इन्वॉल्व ना करें। अगर मानता हूं कि मैंने कोई काम किया है और मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है, तो दूसरे के ऊपर ना डाले कि यार इस बंदे ने बोला था, इस बंदे ने गलती करवाया मेरे से। नहीं, अगर आपने खुद किया है तो खुद की गलती माने और बोले कि हाँ मेरे से हुआ है, मैं इसको आगे से सुधारने की कोशिश करूंगा। किसी और के कंधे के ऊपर आप ना खेलें कि किसी और के कंधे के ऊपर डाल दिया कि नहीं इस बंदे ने ऐसे किया है, मैंने नहीं किया है। लाइफ में कभी भी अगर आपको ग्रोथ करना है तो सर आपको मेहनत करना आना चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो आप सर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब आप सब समझते हैं, सर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
आज मैं भी एक अच्छी खासी फंडिंग अर्न करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा मोटा फंडिंग अर्न करता हूं। मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि मैं कितना फंड जो है महीने का अर्न करता हूं, बट मैं एक अच्छी खासी जो है फंड अर्न करता हूं हर महीने का, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद ठीक है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं और इससे भी और ज्यादा अर्न कर सकता हूं, इससे और ज्यादा ग्रोथ कर सकता हूं, और मैं कंटिन्यू अपना मेहनत करता रहता हूं। तो आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड के अंदर आप मेहनत करना सीखें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और कहीं भी किसी भी चीज के अंदर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई भी मेहनत करते हैं सर, तो उसमें आप दिल से मेहनत करें, दिल से, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से मेहनत करेंगे तो आप पता है क्या सोचेंगे, यार मेरे को काम करना है, काम करके घर जाना है, बस। आप दिल से मेहनत करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मुझे इसमें काम करना है और मुझे यहां से ग्रोथ करना है, तब जाके आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार ये किसी और का काम है, मैं, मुझे सैलरी तो मिल रही है, 8 घंटे का पैसा मिल रहा है, मैं 8 घंटा काम करूंगा और घर चला जाऊंगा, सिंपल। बट सर, उस काम को जिस दिन अगर आप अपना काम समझ लेंगे ना सर, उस दिन आप में इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, इतना ज्यादा आप में, आपके अंदर समझदारी आ जाएंगी कि आप सोचेंगे कि नहीं यार ये काम तो मेरा था, किसी और का तो था ही नहीं कभी। तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का फील्ड हो या फिर सरकारी सेक्टर का फील्ड हो, अगर किसी भी, या फिर खुद का बिजनेस, सेल्फ हेल्प है, अगर खुद का बिजनेस है, अगर उसके लिए भी अगर आप मेहनत करते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करें, पूरी लगन के साथ मेहनत करें, अपनी पूरी क्षमता उस काम के अंदर झोंक दे। आपने सर एक कहावत सुनी होगी राजू श्रीवास्तव का, जो एक छोटा सा लड़का, गरीब घर से, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपने आप को जो है इतना मेहनत किया, इतना अपने आप में संघर्ष किया, और आज इस मुकाम पे है कि सर अगर हमें उसे मिलना होगा ना, तो ना जाने शायद मैं मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, हमें उम्मीद नहीं है। तो इसलिए सर कभी भी अगर आपको ग्रोथ होना है, कभी भी आपको फंडिंग ग्रोथ करनी है, कभी भी अगर आपको तरक्की करनी है, तो सर आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। कभी भी अपने काम को अपना समझे, दूसरे को काम को भी अपना ही समझे, क्योंकि उस काम को हम कर रहे हैं तो इसलिए वो काम हमारा हुआ, किसी और का नहीं। तो हम यही कहेंगे कि सर दूसरे का कंधे का सहारा लेना छोड़ दे और अपने कंधे पे बंदूक रख के हमेशा चलाए, सर निशाना बहुत अच्छा लगेगा। अगर दूसरे के कंधे के ऊपर अगर आप बंदूक रख के चलाएंगे तो निशाना चूक सकता है और गलतियां हो सकती है। इसलिए कभी भी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के गोलियां ना चलाएं, सिर्फ अपने कंधे के ऊपर अपना कंधा मजबूत करें, अपना शोल्डर जो है हेवी करें, और फिर अपने कंधे के ऊपर हथियार रख के गोली चलाएं, आप कभी नहीं चूक सकते। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।